अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि हकीम लुकमान कौन थे और लुकमान को हिकमत कब अता हुई, और कदीम तवारीख हकीम लुकमान के बारे में किस अमर की गवाही देती हैं, और मशहूर मौरिख मोहम्मद बिन इसाक की हकीम लुकमान के बारे में क्या राय है। और मज़ीद आज की वीडियो में जानते हैं कि क़ससुल कुरान में सूरत लुकमान की कौन सी आयत का जिक्र किया गया है, और क़ससुल कुरान के मुसन्निफ की हकीम लुकमान के बारे में क्या राय है। तो चलिए नाज़रीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, लुकमान को हिकमत अता हुई 3000 कबले मसीह में। एक जुमला सदियों से ज़बान ज़दे आम है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ये जुमला इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन बहुत कम लोग इस अमर से आगाह हैं कि ये हकीम लुकमान कौन थे, वाकई थे या कोई तख्यलाती किरदार थे। लेकिन कुरान मजीद से हकीम लुकमान नामी एक शख्स का वजूद साबित है, जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत अता की और कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम सूरह लुकमान है, जिसमें हकीम लुकमान के नसब और ख़ानदान की बाबत तो कोई जिक्र नहीं किया गया, अलबत्ता इसमें हकीम लुकमान के हकीमाना माकुलात का तस्करा ज़रूर है। नाज़रीन इकराम, ताहम कदीम तवारीख इस अमर की गवाही देती है कि इस नाम का एक शख्स सरजमीन अरब पर मौजूद था। अलबत्ता इसकी शख्सियत और नस्ब के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। क़ससुल कुरान में हकीम लुकमान का ज़माना 3000 कबले मसीह करार दिया गया है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन और मौरिखीन इन्हें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मसाहिब बनाते हैं। इस तरह इनका ज़माना 1100 कबले मसीह के लगभग बनता है। नाज़रीन इकराम, अहले अरब के इन हालात और ख़ानदान और नस्ब से मुतल्लिक इख्तिलाफ के बावजूद लुकमान या हकीम लुकमान को एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करते हैं, और सहूफ़ा लुकमान के नाम से एक हकीमाना अक़वाल को कद्र मज़लत की निगाह से देखते हैं। तारीख़ कदीम में लुकमान नाम की एक और शख्सियत का पता चलता है, जो आज सानिया में एक नेक बादशाह हो गुजरा है और खालिस अरब नस्रत है। इब्ने जरीर, इब्ने कसीर और सहेली जैसे मुस्तनद मौरिखीन की राय है कि मशहूर लुकमान हकीम अफ्रीकी नस्ल था और अरब में इसकी आमद बाहिसियत गुलाम हुई थी। इब्ने कसीर के बकौल लुकमान नबी नहीं थे और न इन पर वही नाजिल हुई। कुरान मजीद की किसी सूरत में भी ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं जो लुकमान के नबी या रसूल होने पर दलालियत करता हो। अलबत्ता इब्ने हिसाक ने वहाब बिन मंबा की रिवायत से हजरत इब्ने अब्बास का ये कौल नकल किया है कि वो नबी थे मगर रसूल नहीं थे, लेकिन पेशतर उलमाए सीर इब्ने इसाक के इस कौल से इत्तेफाक नहीं करते। नाज़रीन इकराम, रोज़तुल अलाइफ और तफसीर इब्ने कसीर में लुकमान का शजरे नसब लुकमान बिन अनका या सारा बिन सनून दर्ज है। इन कुतब के मुताबिक वो सूडान के नोबी कबीला से ताल्लुक़ रखता था। पस्ता कद, भारी बदन, स्याह रंग, होठ मोटे और हाथ पैर बधे थे,
मगर वो बला के नेक आबिद और जाहिद साहिब हिकमत और दाना थे। अल्लाह ताला ने इसे हिकमत से वाफिर हिस्सा अता फरमाया था। तारीख इब्ने कसीर में हजरत इब्ने अब्बास से मनकूल है कि लुकमान नजारी का पेशा करते थे। अलबत्ता सईद बिन मुयस्सब के बकौल लुकमान मिस्री सूडानी थे और इनके होंठ बहुत मोटे थे। अल्लाह ने इन्हें अगरचा नबूवत अता नहीं की मगर हिकमत और दानाई से वाफिर हिस्सा दिया। अब्दुल रहमान बिन हरमला कहते हैं कि एक मर्तबा एक हबशी सईद बिन मुयस्सब के पास आ निकला और कुछ सवाल किया। इन्होंने कहा कि तू इस बात से दिलगीर ना हो कि काला हबशी है, इसलिए कि सूडानियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं, बिलाल हबशी, हजरत उमर का गुलाम माजा और लुकमान हकीम जो सूडानी नोबी थे और इनके होंठ बहुत मोटे और बदे थे। नाजरीन इकराम, मशहूर मुअर्रिख मोहम्मद बिन इसाक कहते हैं कि लुकमान हकीम अरब के मशहूर कबीला आद यानी अरब बायदा की नस्ल से थे और गुलाम नहीं बल्कि बादशाह थे। वहाब बिन मंबा का कहना है कि जब शदाद बिन आद का इंतकाल हुआ तो हिकमत इसके भाई लुकमान को मिली और अल्लाह ताला ने लुकमान को वो चीज अता फरमाई जो इस जमाने के इंसानों में से किसी को नहीं अता की थी। अल्लाह ताला ने इसे 100 इंसानों के बराबर अदराक व हस्सा अता फरमाया था और वो अपने जमाने के लोगों में सबसे ज्यादा तवील कामत थे। नाजरीन इकराम, वहाब ये भी कहते हैं कि लुकमान बिन आद का नसब मत्ताद बिन सिल्क बिन वाइल बिन हमीद था और वो नबी थे लेकिन रसूल नहीं। अर्जुल कुरान के मुसन्निफ भी यही दावा करते हैं कि लुकमान हकीम और लुकमान बादशाह एक ही शख्सियत है और वो आद सानिया के नेक बादशाहों में और बहुत बड़े हकीम और दाना थे और अरब में लुकमान के नाम से जो सहूफा मंसूब था वो इन्हीं लुकमान आद का है। नाजरीन इकराम, कससुल कुरान में सूरह लुकमान की आयत 12 ता 19 का जो तर्जुमा दर्ज है, इसके मुताबिक लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं, इनमें इन बातों पर जोर दिया है कि लोगों के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आना चाहिए। ये ना हो कि अजरा गरूर मुंह मोड़ लिया जाए और ना खुदा की जमीन पर अकड़ कर चलो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला मगरूर और अकड़ने वाले को पसंद नहीं करता। हमेशा रफ्तार में मियाना रवि कायम रहनी चाहिए और आवाज को गुफ्तगू में नरम रखो, इसलिए कि चीखना चिल्लाना इंसानों का काम नहीं। अगर करख्त और बेवजह बुलंद आवाज पसंदीदा चीज होती तो गधे की आवाज काबिल सताइश समझी जाती, हालांकि इसकी आवाज बदतरीन आवाज शुमार होती है। नाजरीन इकराम, कससुल कुरान के मुसन्निफ कहते हैं कि हकीम लुकमान अगर गुलाम होते तो अपने बेटे गुलाम ज़ादे को ये नसीहत ना करते, इसलिए कि गरूर और नखूत, खुदबीनी और खेशी, करख्तगी और खशूनत ऐसे औसाफ हैं जो बादशाहों, शाहजादों, मतमूल और साहिब इक्तदार इंसानों के अंदर ही कसरत से पाए जाते हैं। मुसन्निफ ने इस अमर से भी इत्तेफाक किया है कि लुकमान हकीम और लुकमान बादशाह एक ही शख्सियत हैं और वो आद सानिया के पैगंबर हजरत हूद के पैरों थे। वो हबशी उल नस्ल नहीं बल्कि अरबी उल नस्ल थे। नाजरीन इकराम, हकीम लुकमान के चंद अक़वाल जिनका अहले अरब कसरत से जिक्र करते थे और बादस ताबईन सहाबा बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इनकी तस्दीक होती है। वो ये हैं कि हिकमत और दानाई मुफलिस को बादशाह बना देती है। अल्लाह ताला जब किसी को अमानतदार बनाए तो अमीन का फर्ज है कि इसकी अमानत की हिफाजत करे।
اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ریاکاری سے اللہ کے ڈر کا مظاہرہ نہ کر کہ یہ لوگ اس وجہ سے تیری عزت کریں اور تیرا دل حقیقتاً گناہگار ہے۔ اے بیٹے جاہل سے دوستی نہ کر کے وہ یہ سمجھنے لگے کہ تجھ کو اس کی جاہلانہ باتیں پسند ہیں، اور دانا کے غصے کو لاپرواہی میں نہ ٹال کہ کہیں وہ تجھ سے جدائی نہ اختیار کر لے۔ واضح رہے کہ داناؤں کی زبان میں خدا کی طاقت ہوتی ہے، ان میں سے کوئی کچھ نہیں بولتا مگر یہ کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کرنا چاہتا ہو۔ اے بیٹے خاموشی میں کبھی ندامت نہیں اٹھانی پڑتی، اور اگر کلام چاندی ہے تو سکوت سونا ہے۔ بیٹا ہمیشہ شر سے دور رہو تو شر تم سے دور رہے گا، اس لیے کہ شر سے ہی شر پیدا ہوتا ہے۔ بیٹے غضب سے بچو، اس لیے کہ شدت غضب دانا کے قلب کو مردہ بنا دیتی ہے۔ جو بو گے وہی کاٹو گے، نرم خوئی دانائی کی جڑ ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔